दोस्तों टाटा के लिए ICNG टेक्नोलॉजी काफी कमाल की रही है, क्योंकि सेल्स जो है वो टाटा टियागो, टाटा टिगोर दोनों की ही डे बाय डे इंप्रूव हुई है और काफी जो है वो कॉम्पिटिटिव नीश होने की वजह से टाटा ने अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश भी की है। अब ICNG टेक्नोलॉजी हालांकि कोई नई नहीं है, पुरानी दौर पर भी टाटा जो है वो यूज कर रही थी, बट इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट होने की वजह से जहां पर Hyundai और मारुति सुजुकी ऑलरेडी है, तो स्टैंड आउट कैसे किया जाए, इस वजह से टाटा ने जो है वो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वेरिएंट्स में टाटा एल्ट्रोज जो है वो अनवील हुई है, क्या बुकिंग प्राइस है और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कब ये लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 95% ऑफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। तो वो 5% लोग ही जो है वो इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। वो लोग जो पहुंच पा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। गाइस डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, इट इज द सेम टेक्नोलॉजी, बस आपको जो मेन सिलेंडर है उसको पार्ट कर देना है, यानी कि उसके हिस्से कर देना है। अब एक बड़े सिलेंडर जिसकी 60 वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसको 30-30 के 2 लगा दिए गए। अब इससे क्या होगा, क्योंकि 30-30 के 2 लगा दिए गए, यानी कि जो हाइट है सिलेंडर की, या एक तरीके से बोलें कि जो डायमीटर है सिलेंडर का वो हाफ हो जाएगा। अब डायमीटर हाफ होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, उनको बूट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे 2 सिलेंडर होने की वजह से जो बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, जैसे कि आपने टाटा टियागो, सुजुकी की लगभग सभी गाड़ियों में देखा है। तो वो कॉम्प्रोमाइजेशन जो है वो यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जब हम बूट मैनेजमेंट की बात करते हैं वो हाइट में ज्यादा होता है। अब हाइट का जो है वो बूट एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। अब टाटा जो है वो एल्ट्रोज के साथ और पंच के साथ में ये टेक्नोलॉजी लेके आएगी। फिलहाल टाटा ने जो है एल्ट्रोज के साथ में इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। चलिए जल्दी से जानते हैं दोस्तों, और फिर आपको जो है क्विक वॉक अराउंड की तरफ मैं लेके चलूंगा कि किस तरीके से ये टाटा एल्ट्रोज में लॉन्च हुई है। दोस्तों आप किसी भी टाटा डीलरशिप पे जाकर 21,000 रुपए में इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं और ये मई के महीने में जो है वो आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी। जबकि इस गाड़ी के अंदर आने वाला जो पेट्रोल इंजन है वो सेम ही रहेगा, यानी कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको प्रोड्यूस करेगा 77 bhp की पावर एंड 97 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि ये रेगुलर पेट्रोल इंजन में 86 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 30 लीटर टैंक्स आपको जो है वो बोनट के अंदर दिखाई देंगे जो एल्ट्रोज में ऑफर किए जाएंगे। साथ ही आप इसके कुछ ट्रिम्स भी जान लीजिए, तो 4 वेरिएंट्स में ये वेरिएंट लॉन्च होगी, जिनमें से सबसे बेस वेरिएंट होगा XE वेरिएंट, फिर XM प्लस, फिर XG एंड टॉप वेरिएंट यानी कि XG प्लस ट्रिम में भी आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी। दोस्तों फीचर्स जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के ही यहाँ पर डिस्कस करने होंगे मुझे, जिनमें 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदरेट सीट्स, रियर के AC वेंट्स एंड फ्रंट सेंटर कंसोल। अब ये जितने भी फीचर्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, कीलेस एंट्री हो गई, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, ये मोस्ट ऑफ द कार्स में नहीं दिए जाते हैं। रीजन बीइंग CNG को जो है वो एक इकोनॉमिक फ्यूल माना जाता है, जिसकी वजह से ये मिड वेरिएंट में ही सबसे ज्यादा सेल आउट होती है अदर मैन्युफैक्चरर्स में भी, यानी कि अगर आप मारुति देखें या फिर Hyundai देखें, वो अपने मिड वेरिएंट्स में ही इसको ऑफर जनरली करते हैं। अब टाटा के साथ में ये है कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा किया है, ना केवल टियागो बल्कि टिगोर के साथ में भी, इसी वजह से वो लगभग सभी वेरिएंट्स में CNG में अवेलेबल है। सेम इज विद टाटा एल्ट्रोज ऑल्सो, इसीलिए 4 वेरिएंट्स में जो है वो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि आप अपने नीड्स के हिसाब से, अपने बजट्स के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से इस गाड़ी को खरीद सकते हो। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ऑब्वियसली 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे आपको जो है वो ऑफर मिलेंगे। टाटा एल्ट्रोज ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में आई है, और जब ये लॉन्च हुई थी उससे पहले ही इसकी सेफ्टी रेटिंग्स आ गई थी। अगेन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा एल्ट्रोज यूनिक कैसे होगी, क्योंकि इसके अंदर वॉइस असिस्टेड सनरूफ भी ऑफर की जाएगी। तो टेक्निकली देखा जाए कि रेगुलर पेट्रोल या डीजल इंजन से CNG में जो है वो पहले यहाँ पर सनरूफ ऑफर किया जाएगा। तो सनरूफ के अलावा भी बहुत सारी फीचर्स हैं, और इसका मेजर जो राइवल आप यहाँ पर देखेंगे वो बलिनो CNG ऑफर होते हुए देखेंगे। हाँ, आप इसको कंपीट करते देख सकते हैं ग्रैंड आइटन नियोस के साथ में भी एंड स्विफ्ट CNG के साथ में भी।
फिलहाल एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और ये वॉक अराउंड जो है वो ऑटो एक्सपो से है जहाँ हमने इसको एक्सपीरियंस किया था। तो स्ट्रेट अवे टू दैट वॉक अराउंड। आज मेरे साथ में है टाटा एल्ट्रोज। अब इसके अंदर यूनिक क्या आप ये पूछोगे, और मैं दोबारा क्यों दिखा रहा हूँ आपको, कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमने टाटा एल्ट्रोज के ऊपर कवर किया, हमने माइलेज टेस्ट किया, ड्राइव किया। बट ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, यानी कि सीएनजी में केवल एक सिलेंडर नहीं, दो छोटे छोटे सिलेंडर है। क्यूमुलेटिव उनकी हालांकि वॉल्यूम सेम ही है। तो मैं आपको जल्दी से ना पीछे दिखाता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ, और विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये बूट कैसे आ गई इसमें। अगर हम सीएनजी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बूट मैनेजमेंट इतना पुअर रहता है कि आप कुछ सामान रख ही नहीं सकते। बट स्टिल इफ़ यू फील कि यहाँ पर बहुत ही प्लेन एकदम बूट मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेट है। इसके बाद भी 170 लीटर का बूट जो है उसके अंदर है, अवेलेबल है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस फ्लैप को हटाऊं तो विल बी सीइंग कि यहाँ पर एक प्लास्टिक की ऊपर फिनिशिंग रखी हुई है, यानी कि एक फैब्रिकेटेड यूनिट रखी हुई है। इसके जस्ट नीचे आपको ट्विस्ट नज़र आएगा, और ये वो ट्विस्ट क्या है, ये है डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, और ये ICNG के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस की गई है। एल्ट्रोज एंड पंच, ये दो प्रोडक्ट के अंदर ये आने वाली है। क्या रीज़न रहा है कि इन दोनों के अंदर ये आना ज़रूरी समझा टाटा ने? टाटा टियागो एंड टाटा टिगोर, ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो ICNG के साथ में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद में ऐसा कोई मेजर प्रोडक्ट आया नहीं टाटा की तरफ से जो CNG टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा था। बट वहाँ पर हमने रियलाइज़ किया कि बूट मैनेजमेंट एकदम ज़ीरो हो चुका था। यहाँ पर 30 लीटर्स के, जिनकी वाटर कैपेसिटी 30 लीटर्स है, दो सिलेंडर लगा दिए गए हैं। क्यूमुलेटिव अगर हम बात करें तो वो जो एक सिलेंडर यहाँ पर लगा है उसके बराबर ही वॉल्यूम उसकी बैठती है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बूट भी आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन प्रोडक्ट उभर के जो है वो सामने आता है। तो देखिए इसकी फैब्रिकेशन यूनिट, ये देखिए कुछ इस तरीके से दो फैब्रिकेटेड यूनिट्स है, उनको मर्जअप करके एक बनाया गया है। नीचे भी आप पाइप्स देख पा रहे होंगे। और इसके साथ में अगर हम बात करें पावर फिगर्स, नो डाउट जब अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो पावर फिगर्स ड्रॉप होती हैं। 77 PS की पावर फिलहाल प्रोड्यूस कर रही है, 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर कर रही है। इट इज़ द सेम पावर फिगर्स एंड टॉर्क फिगर जो आपने टाटा टियागो एंड टाटा टिगोर में ऑफर होते हुए देखे, बिकॉज इंजन सेम है। 1.2 लीटर का सेम रेवोट्रॉन इंजन जो एक्चुअली इसके अंदर आया करता था। सो ये इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या एड ऑन हुए हैं उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। पहले इसको लगा देते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर। गाइज इंटीरियर्स में कुछ ज़्यादा बदलाव आपको नहीं नज़र आएगा जब तक कि आप इसकी छत ना देखें। तो ये जैसे ही आप इसका रूफ देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक सनरूफ यहाँ पर आ गई है, एंड ये वॉइस असिस्टेड सनरूफ है, जैसे कि आप हेक्टर में देखते हैं। तो जैसे ही आप कमांड दोगे इसका ECU एक्टिवेट हो जाएगा और वो सनरूफ को खोलने के लिए बोल देगा। तो ये रीज़न है कि आप वॉइस असिस्टली इस सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैनल पे तो अब एयर बैग आ गया, यानी कि अब 6 एयर बैग इस गाड़ी के अंदर है। तो ये ऑल टुगेदर सेफेस्ट पैकेज बन जाता है अपने सेगमेंट में। 6 एयर बैग्स बलिनो में आते हैं, 6 एयर बैग इसमें आते हैं, i20 में आते हैं। अब एल्ट्रोज 5 स्टार रेटिंग के साथ में 6 एयर बैग्स और आ गए हैं इसके अंदर, यानी कि इसकी सेफ्टी रेटिंग्स और बेहतर होंगी। अब प्रोडक्ट को आने में कितना टाइम लगेगा वो अभी देखते हैं, उसमें शायद अभी टाइम लग सकता है। बट कितने दिन में टाटा इसको लॉन्च करेगी, क्या टाटा एल्ट्रोज को लॉन्च करेगी भी कि नहीं, उसको देखना अभी बाकी है। क्योंकि टाटा ने जब से CNG प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं टियागो एंड टिगोर में, ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी हद तक डिमांड में रहा है कि क्यों नहीं एल्ट्रोज के अंदर CNG आई। इसलिए वो अपना पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, जैसे कि मारुति ने किया, ज़रूर एल्ट्रोज को एंड पंच को मेरे हिसाब से यहाँ पर लेके आएंगे। क्या प्राइसेस रहने चाहिए उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ भी स्टेट करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तभी 6 एयर बैग्स इसके अंदर आए हैं, एलॉय व्हील्स हैं। बाकी बाहर से अगर हम बात करें इट इज़ द सेम प्रोडक्ट। सो ऑल टुगेदर 3 चीज़ें, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जिससे बूट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, सनरूफ एंड 6 एयर बैग्स, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर फाइनली आ चुकी हैं जो कि एक्चुअली मिसिंग थी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस।